मन के सवाल में आज का प्रश्न ललित गोयल जी का है। ललित जी ने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न न तो सामाजिक है, न राजनैतिक है और न ही किसी घरेलू समस्या पर आधारित है। उनका यह प्रश्न शुद्ध रूप से मन की भावना पर आधारित है और यही प्रश्न अनेक भक्त मुझसे पूछ चुके हैं, किंतु उनके इस प्रश्न का उत्तर मैं बस एक पंक्ति में दे देता था, जाकी रही भावना जैसी। इससे अधिक मैंने कभी उत्तर नहीं दिया, जबकि उत्तर था किंतु दिया नहीं। उन्हें मैंने जीने दिया इस प्रश्न के साथ। और आज ललित गोयल जी का जो प्रश्न आया है, जिस भाव से भरकर उन्होंने प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगा कि अब तो उत्तर दे ही देना चाहिए। तो उनके प्रश्न पूछने का भाव और उनकी मनस्थिति, इन सब को हम उनके द्वारा भेजे गए वीडियो क्लिप के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर की यात्रा पर चलेंगे। राम राम, मैं ललित गोयल, जिला बुलंदशहर से। आपको 2 महीने से मैं लगातार YouTube पर फॉलो कर रहा हूँ। आपकी विनय पत्रिका और मन की बात, जो आपकी श्रृंखला है पूरी, मैं फॉलो करता हूँ। जब जब टाइम मिलता है उसे देखता हूँ और बहुत कुछ मेरे अंदर बदला है गुरुजी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी गुरुजी जो मेरा सवाल है वो ये है कि पिछले 3-4 दिनों से जब भी मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से मुझे 4 दिन पहले ऐसा लगा कि हनुमान जी मेरे सामने बैठे हैं साक्षात। और पहले तो मुझे लगा मेरा मन का भ्रम है, फिर मैंने हटा के वहाँ से नज़र दोबारा देखा तो वही छवि गुरुजी, हनुमान जी ऐसी आपके चेहरे पे वो दाढ़ी, और जैसे आप प्रवचन देने लगे मुझे लगा साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। कहीं कोई हाइपरबोला नहीं है गुरुजी, कहीं कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब दिल की गहराइयों से मुझे लगा, अंदर से आवाज़ आई कि तो हनुमान जी बैठे हैं। और उसके बाद 4 दिन से मैं जब आपका वीडियो देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं। बिल्कुल गुरुजी, मैं मतलब मेरे मन का भ्रम है, ये क्या है? मैं एकदम चकित हूँ, भाव विभोर हूँ गुरुजी। कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये सब मेरे मन का भ्रम है या क्या है? ललित जी, अनेक आयामों से आपके प्रश्न पर विचार करना होगा। तो सबसे पहला जो पक्ष है, आपने कहा कि मुझे देखकर आपको हनुमान जी की प्रतीति होती है। मैं बीच में से हट जाता हूं और हनुमान जी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो यह आपका भ्रम है या क्या? आप इसका उत्तर चाहते हैं। आप एक बात बताइए, जब आपको सिरदर्द होता है, क्या आप कभी कहते हैं तब कि अरे यह मेरे मन का भ्रम है या सच में मुझे सिरदर्द हो रहा है? तब आपको कहना चाहिए कि नहीं नहीं, यह तो मेरे मन का भ्रम है, मुझे सिरदर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन आप एक बार भी नहीं कहते। सिर में दर्द होता है, तत्काल मान लेते हैं। पेट में दर्द होता है, तत्काल मान लेते हैं कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। किंतु यदि आपको कोई दिव्य अनुभूति हुई, सुखद अनुभूति हुई, तब क्यों संदेह आपको पैदा हुआ? और यही सभी भक्तों के साथ है। सभी के प्रश्न आए मेरे पास, बिल्कुल यही के यही प्रश्न, यही के यही प्रश्न, कि जब हम आपको देखते हैं तो लगता है कि हनुमान जी सामने बैठे हैं। तो ये हमारे मन का वहम है या सच में क्या? कृपया बताइए। तो वहम क्यों मान लेते हैं सुखद अनुभूति को, दिव्य अनुभूति को? यदि आपको ऐसी अनुभूति हो रही है तब तो आनंद से नाचना चाहिए, झूमना चाहिए कि हनुमान जी की कितनी कृपा हो रही है। और एक बात बता दूं, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है।
कोई भी कण मात्र भी मेरी बड़ाई नहीं है। जो भी कुछ है आपकी अपनी भावना है और हनुमान जी की हो रही आप पर कृपा है। बस दो हैं, आप हैं या हनुमान जी हैं। मैं बीच में कहीं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। और आप तो स्वयं कहते हैं कि बीच में से मैं हट जाता हूँ, मैं दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि मैं ना कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो जब कुछ हूँ ही नहीं, हैं ही श्री हनुमान जी महाराज और आपकी भावना, तो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। बस इतना ही खेल होता है। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ, न सलीका है खिदमत का, न बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा। ये जिसे अपने काम के लिए चुन लेते हैं उस पर कृपा करते हैं। ये जिसे कह देते हैं कि तू मेरा हुआ। मैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा का बखान करते करते अघाता नहीं हूँ। इनकी असीम अनुकंपा है मुझ पर कि इन्होंने मुझे चुना और कहा राम काज करीबे को आतुर, कि बैठ जा बेटा, और जो मैं राम कथा बाँच रहा हूँ इसे लिख से। कई बार मैं सोचता हूँ अगर हनुमान जी ने मुझे ना चुना होता लिखने के लिए, तब मैं क्या करता। यही दफ्तरों में कहीं मारा मारा घूमता, नौकरी करके आता, टेलीविज़न के आगे बैठता, न्यूज़ चैनल देखता, कुछ दोस्तों के साथ गपशप मारता, ताश खेलता और इसी तरह से समय बिता देता। किंतु हनुमान जी ने कहा कि नहीं, तुझसे मैंने काम लेना है, तू मेरा बंदर है और बंदर ये काम कर मेरा। और बिठा दिया, और ऐसा बिठा दिया, ना कहीं घूमने भेजते हैं, ना किसी शादी ब्याह में भेजते, सब चीज़ें बंद कर दे कि बैठ और मेरा काम कर। सारे संसार से मुझे काट दिया, सबसे अलग थलग करके और बैठा दिया एकांतवास में। फिर भी अनेक बार इनसे विनती करता हूँ कि हनुमान जी, इस शरीर के कुछ वायदे हैं जो इसने संसार से किए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो जाना आना करना ही पड़ेगा ना। और आपके काम में कहीं कोई प्रमाद नहीं होगा, चाहे रात को 1 बजे लौटूं घर, लेकिन आपका दिया काम अवश्य करूंगा। आपके काम में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, कोई प्रमाद नहीं। मान गए? तो कभी कभार कहीं किसी स्थान पर भेज देते हैं, कोई प्रेमी बुलाता है बहुत, तो थोड़ी बहुत अनुमति मिल जाती है। तो ये इनकी कृपा है, जैसे आप पर कृपा हो रही है कि आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, आपका भाव गहरा रहा है, आपकी भाव दशा और बढ़ रही है, और ये सुंदर है, यही भक्ति का मार्ग है। अन्यथा कोई लोग मुझसे पूछते हैं हनुमान जी की पूजा कैसे करें बताइए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया, मैंने अभी क्या कहा, न सलीका है खिदमत का। एक शब्द में ये बात कही गई है, सेवा सुरत न जानिए, ना जापिए आराध, ओट मेरे जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अजान। सेवा सुरत न जानिए, ना मैं सेवा करना जानता हूँ, ना मैं सिमरन करना जानता हूँ, ना जापिए आराध, ना मुझे आराधना करनी आती है। तो ये सब तुम्हारा कर्म है आका, की बात अब तक बनी हुई है। जितना भी हम अपने भाव को गहराने लगते हैं, ये बात ध्यान रखिए, आपके प्रश्न के उत्तर की बात है ये। जितना हम अपने आप को संसार के बाकी अनावश्यक कार्यों से हटा लेते हैं। आपने फोटोग्राफर को देखा है, जब वो फोटो खींचता है
तो वो कैमरे को ऐसे घुमाता है, लेंस को, और फोकस करता है, और जो पीछे की बैकग्राउंड होती है वो ब्लर हो जाती है, यानी धुंधली, आउट ऑफ फोकस। और जो उसका सब्जेक्ट होता है, विषय, उसे वो फोकस करता है सिर्फ। तो यही भक्ति, यही आराधना, यही पूजा, यही साधना है कि जब भी आप उसके ध्यान में बैठें तो बाकी सब चीज़ों को आउट ऑफ फोकस कर लें। और ये आपके वे क्षण होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं तो एक बहाना हूं बस, यूं ही, और बहाना भी वहां नहीं रहता, वह हट जाता है बीच में से। आप ही ने स्वयं कहा, और अनेक भक्त कहते हैं कि आप हमें दिखाई नहीं देते, तब बस हनुमान जी ही दिखाई देते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपकी जो भावना है वह इतनी सघन, इतनी घनीभूत हो उठती है कि वह बाकी सब चीज़ों को आउट ऑफ फोकस कर देती है। सारी पृष्ठभूमि धुंधला जाती है और आपका हृदय सीधा सीधा हनुमान जी से जाकर जुड़ जाता है, एक रूप हो जाता है। और यह सब आपके ही भीतर की, इसको स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, मनस्थिति, भीतरी दशा का सुंदर परिणाम है ये। और इसे गहराना है, इसे बढ़ाना है। कभी भी जब भी कोई दिव्य अनुभव हो तो यह मत सोचिए कि ये हमारे मन का संदेह है क्या, क्योंकि जब पुण्यों का उदय होता है ना, पुण्यों के उदय होने पर ऐसी ऐसी झलकियाँ, ऐसे ऐसे ग्लिम्सेस दिखाई देने लगते हैं, कभी कभी आते हैं। और होता क्या मज़े की बात है कि जैसे ही ये झलकियाँ आती हैं बुद्धि संदेह करने लगती है। और हुआ क्या, झलकियों का स्वाद, उनका रस तो चला गया एक तरफ, और बुद्धि का संदेह प्रधान हो जाता है, और व्यक्ति उसी बुद्धि की ऊहापोह के अंदर उलझा रहता है कि अरे मुझे जो अनुभव हुआ वो सत्य था या मेरा भ्रम था, सत्य था या भ्रम था। बस इन्हीं में घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे मन फिर डोलना शुरू करता है। तो वह जो अनुभूति थी, उसका जो रसास्वादन था, उससे वंचित हो जाता है। अब एक शालिग्राम के अंदर भगवान कृष्ण को देखता है भक्त, शिवलिंग में उसे साक्षात भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। आकाश में कई बार देखता है मेघ जा रहे हैं, और वह देखता है कि अरे यहाँ तो प्रभु की छवि दिखाई दे रही है। साथ वाले को कहेगा कि भैया देखना प्रभु दिखाई दे रहे हैं बादलों में, तो वो कहेगा कहाँ दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो बादल दिखाई दे रहा है। तो भीतर की स्थिति कैसी है भक्त की, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। और ये जो कभी 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 कुछ दिव्य दिखाई देता है, समझ लीजिए कि ऑटो फोकस हो गया भीतर का हृदय। पुण्य का उदय हुआ और आपने, आपके हृदय की आँख ने, हृदय के कैमरे की जो आँख है, उसने उसको ऑटो फोकस के मोड पर लाकर रख दिया, और अपने आप सब कुछ फोकस हो गया। जो गैर ज़रूरी था, अनावश्यक था, वह धुंधला गया और बात बन गई। झलक दिखला दी उन्होंने। तो ये जो क्षणिक झलक है, ये क्षणिक झलक भी बहुत मूल्यवान है जीवन के लिए, बहुत मूल्यवान। और इसका अर्थ होता है कि अब थोड़ा थोड़ा अक्स दिखना आरंभ हो गया है, उनका प्रतिबिंब दिखना, वे प्रसन्न होने आरंभ हो चुके हैं। तो इसलिए अपने भीतर जितना भी अनावश्यक है, जितना भी अनावश्यक, उसे आउट ऑफ फोकस करना शुरू कर दीजिए। आरंभ क्रोध से कीजिए, घृणा से कीजिए, ईर्ष्या से कीजिए। इन तीनों के प्रति ये सबसे अनावश्यक चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। मन में इनको आने मत दीजिए, और जब नहीं आने देंगे तो वही कैमरे जैसी स्टेज हो जाएगी कि आपने इनको आउट ऑफ फोकस करना शुरू कर दिया। होंगी तो सही है, लेकिन आउट ऑफ फोकस।
और फोकस में सिर्फ परमात्मा होगा। और उसके बाद आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। अपनी ही मस्ती में आप हो जाएंगे, अपनी ही मस्ती में। और वो मस्ती, उस मस्ती के लिए कहा है, पीवत राम रस लगी खुमारी। वो जो खुमारी की अवस्था आएगी कि बस भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर उस अमृत का रसपान कर रहे हैं। तो भक्तों के जीवन में जब भी ऐसे क्षण आए, इस प्रकार के क्षण आए, तो वे भीतर आनंद से भर जाएं, धन्यवाद से भर जाएं, अहोभाव से भर जाएं, धन्यता के गीत गाएं, हृदय से बारंबार बारंबार परमात्मा के प्रति अपना आभार प्रकट करें कि उसकी कृपा, कि वह अपनी अनुकंपा बरसा रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बजरंगी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम बजरंगी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम 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 मेरे राम दुलारे, राम 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 राम।